CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1। षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा प्रथमो भागः। तृतीयः पाठः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः, पृष्ठ संख्या 16 से पृष्ठ संख्या 22। यहाँ चित्रों के अनुसार पाठ का परिवर्धन किया गया है। प्रतिचित्र 3-4 वाक्य हैं और उन्हीं वाक्यों के अनुसार उनका विवरण है। जैसे प्रथम चित्र में एक स्त्री मजदूर कुदाल चला रही हैं। एतत् किम्? एतत् खनित्रम् अस्ति। श्रमिका खनित्रं चालयति। दूसरे चित्र में विश्राम गृह का चित्र है। तत् किम्? तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किमत्र भित्तिकम् अस्ति? अत्र भित्तिकम् न अस्ति। तीसरे चित्र में सुवर्णकार को अंगूठी बनाते हुए दिखाया जा रहा है। एते अंगुलीयके स्तः। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। चौथे चित्र में बसयान को मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। ते बसयाने स्तः। ते बसयाने कुत्र गच्छतः? ते रेलस्थानकं गच्छतः। पांचवें चित्र में कुछ रुमालों को दर्शाया गया है। एतानि कानि? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम्? एतानि पुराणानि? न, एतानि तु नूतनानि। छठे चित्र में केलों को वृक्ष के माध्यम से दर्शाया गया है। तानि कानि? तानि कदली फलानि सन्ति। किम्? तानि मधुराणि? आम्, तानि मधुराणि पोषकाणि च। शब्दार्थः। प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द, द्वितीय स्तंभ में हिंदी शब्द और तृतीय स्तंभ में इंग्लिश शब्द के माध्यम से हम संस्कृत शब्दों के अर्थ को जानेंगे। एतत् नपुंसकलिंग, यह, इट। विश्राम गृहम, विश्रामालय, नाइट शेल्टर। अत्र, यहाँ, हेयर। भित्तिकम, घेरा, दीवार, फेंस, वॉल। खनित्रम, कुदाल, खंती, डिगिंग एक्स। श्रमिका, मजदूरनी, फीमेल लेबर। चालयति, चलाती है, मूव्स और यूजेस। एते, ये दोनों, दीज टू। बसयाने, दो बसें, टू बसेस। कुत्र, कहाँ, वेयर। गच्छतः, जा रहे हैं, जा रही हैं, आर गोइंग। रेलस्थानकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलीयके, दो अंगूठियां, टू रिंग्स। स्तः, हैं, आर। सुवर्णकारः, सुनार, सोनार, गोल्ड स्मिथ। एतानि, ये, नपुंसकलिंग बहुवचन, दीज। कदली फलानि, केले के फल, बनानास।
मधुराणि, मीठे या अच्छे, स्वीट। पोषकाणि, पोषक, नरिशमेंट। करवस्त्राणि, रुमाल, हैंडकरचीफ्स। पुराणानि, पुराने, ओल्ड। नूतनानि, नए, न्यू। अभ्यासः। प्रथमः क उच्चारणं कुरुत। फलं, गृहं, पात्रं, पुष्पं, द्वारं, विमानं, कमलं, फलं, सूत्रं, छत्रं, भवनं, जलम्। प्रथमः ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ 9 चित्र बने हैं। चित्रों के वस्तुओं के नाम मैं बताऊंगा और उसका संस्कृत शब्द भी बोलूंगा जिसका कि आपको उच्चारण करना है। चित्र में पत्ता, पर्णम। चित्र में खिलौना, क्रीडनकम। चित्र में नारियल, नारिकेलम। चित्र में कंप्यूटर, संगणकम। चित्र में खिड़की, वातायनम। चित्र में सीढ़ी, सोपानम। चित्र में बाग, उद्यानम। चित्र में चश्मा, उपनेत्रम। और चित्र में कंघी, कंकतम। द्वितीयः क वर्ण संयोजनं कृत्वा पदं कोष्ठके लिखत। यथा प हलन्त योग अ, योग र हलन्त, योग णा हलन्त, योग अ, योग मा हलन्त बराबर पर्णम। इसी प्रकार आगे कुछ शब्द हैं जिनका स्वर और व्यंजन अलग किया हुआ है। आपको कोष्ठक में बताना है कि स्वर और व्यंजन मिलकर के किन किन शब्दों का निर्माण कर रहा है। ख हलंत, योग अ, योग न हलंत, योग इ, योग त हलंत, योग र हलंत, योग अ, योग म हलंत बराबर प हलंत, योग उ, योग र हलंत, योग आ, योग ण हलंत, योग आ, योग न हलंत, योग इ बराबर प हलंत, योग ओ, योग श हलंत, योग अ, योग क हलंत, योग आ, योग ण हलंत, योग इ बराबर क हलंत, योग अ, योग ङ हलंत, योग क हलंत, योग अ, योग त हलंत, योग अ, योग म हलंत बराबर द्वितीयः ख अधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं कुरुत। यथा व्यजनम। अब इसका स्वर और व्यंजन दर्शाया जा रहा है। वह इस प्रकार है। व हलंत, योग य हलंत, योग अ, योग ज हलंत,
योग अ, योग ना हलंत, योग अ, योग मा हलंत। इसी प्रकार आगे के 5 शब्दों में भी आपको स्वर और व्यंजन को दर्शाना है। पुस्तकम बराबर रिक्त स्थानम, भित्तिकम बराबर रिक्त स्थानम, नूतनानि बराबर रिक्त स्थानम, वातायनम बराबर रिक्त स्थानम, उपनेत्रम बराबर रिक्त स्थानम। तृतीयः अभ्यासः। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखत। 6 चित्र हैं। उन चित्रों में वर्णित वस्तु को मैं बताऊंगा, आपको संस्कृत शब्द लिखना है। आम प्रथम चित्र में, द्वितीय चित्र में पत्ता, तृतीय चित्र में पंखा, चतुर्थ चित्र में रुमाल, पंचम चित्र में धागा और षष्ठ चित्र में छाता। चतुर्थः अभ्यासः। चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। यथा किं पतति। चित्र में पेड़ से फल गिरता हुआ दर्शाया गया है। इसका उत्तर होगा फलम पतति। इसी प्रकार आगे के वाक्यों के रिक्त स्थान के सामने चित्र के अनुसार संस्कृत वाक्य पूरा करना है। प्रश्न है, मयूरौ किम कुरुतः। चित्र में 2 मयूर नाच रहे हैं। एते के स्तः। चित्र में 2 खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति। चित्र में 3 बच्चियां पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति। चित्र में फूल खिले हुए हैं। पंचमः अभ्यासः। निर्देशानुसारं वाक्यानि रचयत। यथा एतत् पतति कोष्ठक में बहुवचने। इसके उत्तर में एतानि पतन्ति लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे के 5 वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार उसी वाक्य को परिवर्तित करना है। क एते पढ़ने स्तः बहुवचने रिक्त स्थानम। ख मयूरः नृत्यति बहुवचने रिक्त स्थानम। ग एतानि यानानि द्विवचने रिक्त स्थानम। घ छात्रे लिखतः बहुवचने रिक्त स्थानम। ङ नारिकेलं पतति द्विवचने रिक्त स्थानम। षष्ठः अभ्यासः। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इसमें 2 स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ में कर्ता पद है और दूसरे स्तंभ में क्रियापद। आपको अनुकूल कर्तृपद के अनुसार क्रियापद का प्रयोग करना है।
मैं पहले प्रथम स्तंभ के शब्दों को बोलता हूं, उसके बाद क्रियापद को। प्रथम स्तंभः कोकिले, पवनः, पुष्पं, खगः, मयूराः, सिंहाः। द्वितीय स्तंभः विकसति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति, कूजतः।